ओम जी। दिव्यम योगाश्रम से आप सीधा लाइव प्रसारण देख रहे हैं इस समय, और ये समय हुआ है संध्या वंदन का। तो आइए हमारे साथ मिलकर ईश्वर चिंतन, ईश्वर स्तुति, आइए मिलकर करें संध्या वंदन। लंबी गहरी श्वास ज्ञान मुद्रा के साथ ओम का उच्चारण। ओम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तूने हमें उत्पन्न किया, पालन भी कर रहा है तू। तुझसे ही पाते प्राण हम, दुखियों के कष्ट हरता है तू। तेरा महान तेज है छाया हुआ सभी स्थान। सृष्टि की वस्तु वस्तु में तू हो रहा है विद्यमान। तेरा ही धरते ध्यान हम, मांगते तेरी दया। ईश्वर हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला, दाता हमारी बुद्धि को धर्म मार्ग पर चला। है मेरे परमात्मा, शुद्ध करो मेरी आत्मा। पापों का हो खात्मा, सभी बने धर्मात्मा, सभी बने धर्मात्मा। ओम शन्नु देवी रविष्टय आपो भवन्तु पीतये शयोरविशर्वन्तु नः। दाएं हाथ से बाएं हथेली में जल ले लीजिए। मन, इंद्रियों को, वाणी को, अपनी भुजाओं को, अपने पैरों को, अपने मन को, हृदय को परमेश्वर के मार्ग में समर्पित करते हुए आइए अंग स्पर्श करेंगे। ओम बाग बाग, ओम प्राणः प्राण, ओम चक्षु चक्षु, ओम श्रोत्रम श्रोत्रम, ओम नाभि, ओम हृदयम, ओम कंठा, ओम शेरा, ओम बाहुभ्याम यशोवलम, ओम करतल कर पृष्ठे, ओम भूपुनातु शिरसि, ओम भुवपुनातु नेत्रयो, ओम स्वपुनातु कंठे, ओम महापुनातु हृदय, ओम जनः पुनातु नाभ्याम, ओम तपः पुनातु पादयो, ओम सत्यम पुनातु पुनः शिरसि, ओम खब्रम पुनातु सर्वत्र। आइए दीप प्रज्वलित कर लीजिए। ओम भूओं भुवा, ओम स्वा, ओम महा, ओम जनः, ओम तपः, ओम सत्यम, ओम ऋतं च सत्यं चाभिधातपसोऽद्रजायत, ततो रात्र जायत, ततः समुद्रो अणिवा, ओम समुद्रो नणिवा, दधे संवत्सरो अजायत, अहोरात्राणि विदधिमिषतो वसि। ओम सूर्यचन्द्रमसौ धात यथा पूर्वं कल्प्यते वञ्च पृथिवी च अन्तरिक्षमथो स्वा। ओम शन्नु देवी रविष्टये आपो भवन्तु पीतये शयोरभिशर्वन्तु नः। ओम प्राचीदिग्निरादिपतिरसितो रक्षितादितैषवः, तेभ्यो नमो दिपतेभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम ईशभ्यो नम एभ्यो अस्तु। यो अस्मान् द्वेष्टियं वयं दस्मस्तम्भोजं वेदद्मा। ओम दक्षिणादिगिन्द्रोऽधिपतेस्त्रहस्राजी रक्षिता पितरैषवः, तेभ्यो नमो दिपतेभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम ईशभ्यो नम एभ्यो अस्तु। यो अस्मान् द्वेष्टियं वयं दस्मस्तम्भोजं वेदद्मा। ओम दक्षिणादिगिन्द्रोऽधिपतेस्त्रहस्राजी रक्षिता पितरैषवः, तेभ्यो नमो दिपतेभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम ईशभ्यो नम एभ्यो अस्तु। यो अस्मान् द्वेष्टियं वयं दस्मस्तम्भोजं वेदद्मा।
ओम प्रतीचि दिग्वर्णोऽधिपते प्रदाकूं रक्षिता वन्नमिषवाहतेभ्यो नमो दिपतेभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम ईशभ्यो नम एभ्यो अस्तु यो अस्मान्द्वैष्टियं वयं दुष्मस्तम्भोजं वेदद्मा ओम उदीचि दिक्सोमोऽधिपति सजो रक्षिता शनरैषवाहतेभ्यो नमो दिपतेभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम ईशभ्यो नम एभ्यो अस्तु यो अस्मान्द्वैष्टियं वयं दस्मस्तम्भोजं वेदद्मा ओम ध्रुवादिग्विष्णुधिपते कल्माशग्रीवो रक्षिता वीरुधैषवाहतेभ्यो नमो दिपतेभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम ईशभ्यो नम एभ्यो अस्तु यो अस्मान्द्वैष्टियं वयं दस्मस्तम्भोजं वेदद्मा ओम ऊर्ध्वादिबृहस्पतिराधिपति शिवित्रो रक्षिता वर्षमी सवाहतेभ्यो नमो दिपतेभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम ईशभ्यो नम एभ्यो अस्तु यो अस्मान्द्वैष्टियं वयं दस्मस्तम्भोजं वेदद्मा ओम उद्वयं तमसरिषा पश्यन्तवतारं देवं देवत्रः सूर्यमग्नम ज्योतिरुतमम् ओम उदुत्यं जातवेदशं देवं वहन्तकेतवः दृशे विश्राय सूर्यम् ओम चित्रं देवानहमुदगादनीकं चक्षुमित्रस्य वृडस्याग्ने आप्राध्या वा पृथ्वी अंतरिक्ष सूर्यात्मा जगत स्थिरस्वः ओम तच्चक्षुर्देवहितं परस्तात् शुक्रमुच्चरतपशेम शरदा शतं जीवेम शरदा शतं शृणयाम शरदा शतं प्रराम शरदा शतमदीनाश्याम शरदा शतं भूयसे शरदा शतात् जगदीश यह विनय है हम वीरवर कहावें होकर शतायु स्वामिन तुमसे लगन लगावें 100 साल तक हमारी आंखें हों ज्योतिधारी कानों में शब्द सम्यक सुनने की शक्ति सारी वाणे विराट प्रभु की विरदावली सुनावें परतंत्रता है पातक स्वातंत्र मंत्र गावें 100 वर्ष से अधिक भी जीवित रहें सुखारी सर्वांग की क्रियाएं स्थिर रहें हमारी ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे ईश्वर दयानिधि बहुत कृपया नेम जपोपासना आदि धर्म अर्थ काम मोक्षणाम सद्धा सिद्धि भवेन्नः प्राणप्रदाता संकटदाता हे सुखदाता ओम ओम सविता माता पिता वरेण्यम भगवन भ्राता ओम ओम तेरा शुद्ध स्वरूप करे हम धारण दाता ओम ओम प्रज्ञा प्रतिकर्ष कर्म में विश्व विधाता ओम 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 नमः शंभवाय च मयोभवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च हे मान्यवर महेश्वर मंगल करो हमारा पावन प्रकाश पाए परमार्थ पूर्ण द्वारा ऐ शांति रूप स्वामी मन शांत हो हमारा बहती रहे हृदय में अवरल सुज्ञान धारा फिर अंत में पिताजी तुमको नमन करें हम वेदों के ज्ञान द्वारा जीवन सफल करें हम। ओम वेदाहमेतं पुरुषं महान्तं वेदाहमेतं पुरुषं महान्तं आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् त्वमेव विदित्वाति मृत्योतमेति नान्याः पन्था विद्यते यनाय नान्याः पन्था विद्यते यनाय। ओम इंद्रं वर्धन्तु अप्त्रः कृणवन्तु विश्वमार्यम् अपघ्नन्तु रावणास्तु मा सदगमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतं गमय। तुमेव माता च पिता तुमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःखं भावयेत्। सबका भला करो भगवान सब पर दया करो भगवान सबकी व्यथा हरो भगवान सबका सब विधि हो कल्याण सबको दो वेदों का ज्ञान।
हे नाथ सब सुखी हों कोई न हो दुखारी, सब हों निरोग भगवन धन धान्य के भंडारी। सब भद्र भाव देखें सन्मार्ग के पथिक हों, दुखिया न कोई होवे सृष्टि में प्राणधारी। ओम ध्युः शांति अंतरिक्ष गुम शांति पृथ्वी शांति आपः शांति ओषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वदेवः शांति ब्रह्म शांति सर्वगुम शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम जो बोले सो अभय सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। गुरुवर विरजानंद जी की जय। महर्षि दयानंद सरस्वती जी की जय। स्वामी विवेकानंद जी की जय। गौ माता की जय। भारत माता की जय। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी की जय। योगी राज भगवान श्री कृष्ण जी की जय। वेद की ज्योति जलती रहे, ओम का झंडा ऊंचा रहे, ज्ञान का प्रकाश हो अज्ञान का नाश हो। उपास देव ओम धर्म पुस्तक वेद अभिवादन नमस्ते वैदिक ध्वनि ओम। ओम विश्वानि देव सावित्र दुरितानि पराशुभ यद भद्रम तन्न आशुभ। जो लोग अभी इस समय हमारे साथ आश्रम दिव्यम योग आश्रम से सीधे जुड़ रहे हैं, तो आज की चर्चा आज परमपिता परमेश्वर के समीप कैसे जाया जाए, उस मार्ग को कैसे सात्विक बनाया जाए, जो मार्ग परमपिता परमेश्वर का है। जो लोग भजन करना चाहते हैं, मैं बहुत गंभीरता से आज की चर्चा कर रहा हूं। जो लोग परमेश्वर के निकट जाना चाहते हैं, जो लोग भजन अपना करना चाहते हैं, वो लोग भजन पर कम ध्यान दें। भोजन को ठीक करें, भजन बाद में कर लेना। क्योंकि पहले भोजन को सुधारना बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहले अपना आहार ठीक करो। अगर आपका आहार ठीक नहीं है ना, तो कहते हैं ना कि आहार शुद्धि सत्व शुद्धि, आचार व्यवहार, अपना आपको पवित्र करना पड़ेगा। आपको व्यवहार अपना ठीक करना पड़ेगा। आपका आहार ठीक होना चाहिए, आपका व्यवहार ठीक करें आप अपना। आपकी निद्रा, आपकी निहार, आपकी वाणी ठीक कीजिए। अपनी वाणी संयमित कीजिएगा, वाणी मधुर कीजिएगा, वाणी मीठी कीजिएगा। थोड़ी चिंता इस बात की कीजिए कि आपका चिंतन चरित्र आचरण कैसा हो। भैया देखो, 2 माला कम जरूर फेर लेना, लेकिन भोजन पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। क्योंकि हम ये देखते हैं कि भजन भी कर रहे हैं तो प्रसादी के चक्कर में, और इतना पा जाते हैं कि अब भोजन करने के लिए हम बीमार हो रहे हैं, भजन करने के लिए हम बीमार हो रहे हैं।
हम रोगी हो गए, हम आलसी हो गए, हमारे व्यवहार पर प्रभाव पड़ रहा है जो कि भजन के लिए हानिकारक है, जो कि परमात्मा की निकटता प्राप्त करने के लिए अनावश्यक है। और मैं तो ये देखता हूं कि जितने भी धार्मिक अनुष्ठान किए जाते हैं वो मात्र भोजन में क्या है, प्रसाद होना चाहिए, सात्विक होना चाहिए, और हम समर्पित करने के लिए भगवान को हजारों तरह के पकवान बनाकर खड़े कर देते हैं। तो क्या वाकई परमपिता परमेश्वर इतना सारा खा जाएंगे क्या? वो कौन खाएगा? तो भोजन को सुधार करना बहुत आवश्यक है। परमपिता परमेश्वर के नाम पर, व्रत उपवास के नाम पर लोग इतना अधिक पा जाते हैं, प्रसादी के नाम पर इतना पा जाते हैं कि अब उनको बचाने वाला कोई नहीं है। उनका संपूर्ण जो केंद्र में है ना, उनका मन मस्तिष्क, उनकी चेतना सारी भोजन पर ही केंद्रित है, ना कि भजन पर। जल्दी 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 भजन में कर लो फटाफट से, माला अब फटाफट कितनी रह गई है, आहा सुगंध आ रही है, कितनी मधुर, अब मैं खीर खाऊंगा, मन में चल रहा है खीर खाऊंगा, 56 तरह के भोग बने हुए हैं उनको चखूंगा, और ध्यान कहां चला? तो भैया निवेदन बहुत गंभीरता से कर रहा हूं कि आपने वाकई में भजन करना है, परमपिता परमेश्वर की निकटता प्राप्त करनी है, तो जीवन को चलाने के लिए, शरीर को जीवित रखने के लिए आप भोजन कीजिएगा, लेकिन भजन तभी कीजिए जब भोजन सुधर जाए। तो इसलिए सबसे पहले भोजन में सुधारण करना पड़ेगा, और उपरांत फिर तो भोजन में मन अपने आप लग जाएगा, है ना। तो भोजन इतना आवश्यक तो है शरीर के लिए, बल के लिए, लेकिन ऐसा ना हो जाए हम अपने जीवन में ना बैलेंस नहीं कर पाते हैं। हम अपने जीवन में ये जो बैलेंस है ना, बैलेंसिंग का जो टेक्निक है, ये हमसे थोड़ी सी दूर हो गई है। तो बैलेंस बनाने के लिए क्या करेंगे? हमने कहा आप आज केवल भोजन पर ही ध्यान दीजिए, चर्चा बहुत लंबी हो जाएगी, तो केवल इतना ही समझ लीजिएगा। बहुत सूक्ष्मता से बता दिया आपको कि आपको भजन अपने सुधारना है तो भोजन को अपने पहले सुधारना होगा, उपरांत आप ईश्वर के निकट अपने आप स्वयं प्राप्त करते जाएंगे। और हमें इसी के साथ दीजिए आज्ञा। ओम शम। तो है ना, देर से बुला रहे हैं।